हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो सभी? मस्त हो? पढ़ाई कर रहे होगे? तो आइए, हम लोगों ने पिछले क्लासों में परसेंटेज कंप्लीट कर लिया था। 20 क्लास ऑलमोस्ट परसेंटेज पर हो चुका था। आज से हम परसेंटेज पर बेस्ड कुछ सवाल करेंगे और ये प्रैक्टिस वाइज सवाल होगा। इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे। तो कौन कौन से एग्जाम के आपके पास हम क्वेश्चन ला कर रखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, ये कोई एक एग्जाम को टारगेट करके क्लास नहीं बनाया जा रहा है, ये हर एक एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है। जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल, इंट्रेंस पैरामेडिकल और पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी बातें हो रही है, ठीक है। और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम पर भी ये क्लासें होंगी। तो सारी क्लासें यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जाके प्लेलिस्ट में परसेंटेज का टॉपिक देखें और उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, तभी ये क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि आज का क्वेश्चन सारा धुआंधार होने वाला है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लिखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, सारी बेसिक बातें हमने पिछले क्लासों में ऑलरेडी बता दिया है। 20 क्लास हमने परसेंटेज पे लिया है, इसलिए बेसिक इसमें नहीं होगा। जितना बेसिक होगा उतना हम आपको बता देंगे, लेकिन ज्यादा बेसिक नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि बेसिक हमने ऑलमोस्ट पिछले क्लासों में करवा रखा है। तो जाके उसे देखेंगे। तो चलिए, आपके पास ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या आता है, तो वह संख्या क्या है? इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना है। अगर ये लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, कृपया उन सवालों को पोज करके सवाल करने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा, क्या आप सभी क्वेश्चन देख लिए? चलिए, बोला गया है यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वह संख्या खुद होता है, तो वह संख्या क्या होगा? सुनिएगा, हम मान लेते हैं संख्या जो भी है वो 100% संख्या है। संख्या अपने आप में 100% है। तो अगर हम 100% का 85%, किसी संख्या का 85%, अगर हम 100% का ही 85% निकाले मेरे बच्चों, 100% का ही अगर हम 85% निकालेंगे तो 85% ही रह जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, अगर हम 100% का 85% निकालेंगे तो 85% ही रह जाएगा। तो बोला है 100% के 85% को 75 में जोड़ने पर मेरे प्यारे भाई, किसी संख्या का, तो संख्या हम 100% माने हैं, तो 100% संख्या का 85% 75 में जोड़ने पर प्राप्त वही संख्या आता है। जोड़ने पर परिणाम वही संख्या आता है। जो संख्या आप माने हो ना 100%, वही संख्या प्राप्त होता है। तो 100% ही प्राप्त होता है। ये सोचने वाली बातें हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप 100% का 85% निकालोगे तो कितना होगा? सुनना, 100% मतलब मेरे भाई बटे 100, तो ये कट गया, बच गया सिर्फ 85%। क्लियर है? तो हाँ जी सर क्लियर है। तो 100% का 85% ही होता है। तो ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 75 बराबर 15%, यानी कि 15% का मान 75 है। तो 1% मेरे बच्चों, तो बोलिएगा 15 पच्चे 75। कहोगे हाँ जी सर 1% का मान 15 है। आपसे पूछा वह संख्या बताइए, तो 100% का मान पूछा है, तो 500 हो जाएगा। संख्या 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? सभी को यहां तक क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, एकदम बेहतरीन ढंग से आप सवालों को सॉल्व करवा रहे हो। जल्दी से ये क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से। देखिए भाई, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है
और इस क्वेश्चन जो है सीजीएल 2018 में पूछा गया था, प्री के एग्जाम का सवाल है, तो प्री के अनुसार ही सॉल्व करेंगे। सुनिएगा क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 50% को 75 में जोड़ा जाए तो संख्या का 50% संख्या हमेशा 100 मानेंगे, 100%। तो 100% का 50% 50 हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 100% का अगर आप 100% का 50% निकालोगे तो 50% ही रहेगा। कहोगे हाँ जी सर, तो जैसे सवाल कर रहे हैं वैसे करिए। 100% का अगर हम संख्या मानते हैं 100% का अगर हम 50% निकालते हैं तो 50% होगा। उसको 75 में जोड़ने पर 100% संख्या आपको प्राप्त होता है। तो वही परिणामी संख्या वही संख्या होता है जो संख्या आपने शुरू में माना था 100%, तो वही संख्या होता है। तो 75% का मान हो जाएगा 50%। यहीं से क्लियर हो गया। हाँ जी सर, यानी कि 50% का मान जो है मेरे प्यारे भाई 75 है। तो पूछा गया है संख्या कितनी है, संख्या आप माने थे 100%, तो आप यहीं से निकाल सकते थे 50 दूनी 100, तो 75 दूनी कितना होगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 150। डायरेक्ट 150 ऑप्शन नंबर डी। कोई बच्चा अगर यहाँ नहीं समझा तो यहाँ समझेंगे। 50% का मान अगर 75 है तो 100% का मान कितना होगा, तो 75 इंटू 100/50। तो अब काटोगे तो फिर तो वही रिजल्ट आ गया 150। तो हाँ जी सर, संख्या 150। 100 कहाँ से आया, तो 100 मेरे प्यारे भाई वो संख्या का ही मान पूछा है। संख्या आप 100% मानवे किए हो, संख्या आप 100% मानवे किए हो, समझे। देखो इतना भी लिखना जरूरत नहीं था इसमें, सुनना क्या करते आप, संख्या 100% का 50% मान लेते, मन में ही संख्या को 100%, तो 100% का 50% 50% ही होता है, उसको 75 में जोड़ा गया है तो परिणाम 100% आया है। यानी कि अगर 50% को 75 में जोड़ते हैं तो वो संख्या 100% हो जाता है, तो 75% 50 के बराबर ना होगा। तो हाँ जी सर, तो 100% किसका मान होगा, तो यहीं से काटते 2 बार में 2 से 75 करते 150 आता, सीधा आंसर आता। चलो समझ गए होगे। चलो चलो देखो भाई मेरे, हम x मान के सवालों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि x मान के सवालों को सॉल्व करने को फायदा है नहीं। आप चाहते इसको x मान के ही सवालों को सॉल्व कर सकते थे। कैसे, सुनना, आप संख्या को x मान लेते तो x का 50% 75 में जोड़ने पर x ही आपको प्राप्त होता, तो यहां से आप x का मान निकाल लेते। तो x मान के सवालों को सॉल्व नहीं किया जाता, शांति से सुन लेना। तो आप यहां से x का मान निकाल लेते। कहोगे हाँ जी सर एकदम बेहतरीन ढंग से आप बता रहे हैं। 50% अगर सॉल्व करते तो आता 1/2 प्लस 75 बराबर x, यानी x/2 प्लस 75 बराबर x, x/2 इधर जाता तो 75 बराबर x/2, x का मान 150, यहाँ से भी 150 आता था x का मान। तो ये सवाल x मान के सॉल्व करना नहीं है, कोई भी सवाल हम x मान के सॉल्व नहीं करेंगे जब तक हमको एकदम टिपिकल ना लगे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार देखेंगे इन सवालों को बनाने का तरीका हमने आपको बता दिया। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको सीजीएल 2018 में पूछा गया था। जल्दी से एक बार नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ये चलिए अब हम इसे रब कर देते हैं। चलो देखो भाई, जितना समय जिस सवाल में देना चाहिए उतना ही समय देंगे, ज्यादा समय हम नहीं देंगे मेरे प्यारे भाई। देखो मेरे भाई, जितना समय जिस क्वेश्चन में देना चाहिए हम उतना ही समय देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। चलिए
चलिए बच्चों, ये थर्ड नंबर सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये पूछा गया था सीजीएल 2022 के प्री में। तो अभी सारे सवाल प्री का करवा रहे हैं, फिर हम मेंस का करवाएंगे, जल्दी से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, यही सवाल मेरे प्यारे भाई सेम टू सेम यही सवाल पारा मेडिकल के एग्जाम में भी पूछा गया था। सेम टू सेम सवाल पारा मेडिकल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सेम टू सेम सवाल ये पारा मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया था। सुनिएगा कैसे करना है। 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? तो मेरे प्यारे भाई हम ये बता दिए थे, ये कंपैरिजन वाला सवाल है। तो जिससे पूछे वो नीचे, तो किसका पूछा है? 20 का, तो 20 बेस वैल्यू है, 20 नीचे। क्लियर है? जिससे वो नीचे, जो पूछे क्या पूछा है? 0.5 पूछा है, कितना परसेंट है? किसका 0.5? 20 का 0.5, 20 का 0.5 कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो जिसका पूछे लिख देते हैं, जिसका या जिससे वो नीचे, जो पूछे या फिर जितना अधिक पूछे या फिर जितना कम पूछे वो ऊपर। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, इंटू 100 कर देना, इंटू 100%। ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को जब 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने देखो जी क्या किए हैं, 20 का तो 20 का जिससे, तो 20 का जिसका, तो 20 का क्या, तो जो, तो 0.5 जो है। चलो इंटू 100, 20 25 100, 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुरंत आ जाएगा 2.5%। 2.5%। ऑप्शन नंबर सी एकदम बेहतरीन सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये सवाल आपको सीरियल 2023 के प्री में पूछा गया था। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। पूछा गया है, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा? सुनिएगा, पहले हम ए बी का तो रेशियो निकाल लें। सुनिए, ए बी का 95%, देखो जी हम बी का 95% ए है, तो अगर हम b को 100% मानते हैं, अगर 100 मानते हैं तो a कितना होगा? तो a जो होगा b का 95% कितना होगा? क्योंकि 95 होगा, b का 95% 95 होगा तो a 95 हो जाएगा, क्योंकि a ही तो b का 95% है ना। b का 95% a है, तो b ए कब निकलेगा? जब b का मान पता होगा। a जो है b का 95% है, तो b को अगर हम 100 माने हैं तो 100 का 95% कितना होगा? 95 होगा मेरे प्यारे भाई। a का मान तो 95 आ जाएगा यहाँ से। कहोगे हाँ जी सर, ये बातें तो एकदम क्लियर है, ये बातें तो एकदम क्लियर है। तो यहाँ से a और b का रेशियो आ गया, तो यहाँ से रेशियो लोगे कितना आएगा? 19 25 95 और b 25 100, यानी कि 19 और 20, यानी कि a का जो मान है 19 है, b का मान 20 है रेशियो में। ठीक है, रेशियो में, मान नहीं है, रेशियो है 19/20। ठीक है, अब पूछा है a का कितना प्रतिशत b है? किसका? तो a का। किसका? a का। तो a कौन सा है? तो 19। a का जिसका वो नीचे, a 19 है, 19 नीचे, जिसका वो नीचे, जो पूछे वो ऊपर। ठीक है, इंटू 100%। पूछा है a का, तो a 19 आएगा, पूछा है a का कितना प्रतिशत b है, तो a का 19 का 20 कितना प्रतिशत, ये पूछा है 19 का 20 कितना प्रतिशत है, तो इंटू 100, यानी 200/19, यानी कि यहां चेक कर लेंगे कितना आएगा, क्योंकि 19, अब ये 4 ऑप्शन, तीनों में नीचे में सबका 19 है, तो सारे ऑप्शन हो सकते हैं।
तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे मेरे प्यारे भाई कितना आता है। तो देखो जी 19 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, 9 और 1 10 और 2 209 और 3 200 कितना आ गया। ये कुछ ज्यादा चला जाएगा, ठीक है, ये ज्यादा आ जाएगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा। साथ ही साथ अगर 1900 और 19 चौका कितना होता है तो जोड़ोगे तब भी ये नहीं पूरेगा। अगर हम 19 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1900 और 95 तो कितना आ जाएगा, कहोगे आ जाएगा सर जी 1995 और +5 जोड़ना है तो आ जाएगा 2000/19। तो यानी कि सर जी ये ऑप्शन हो सकता है, यानी कि 195/5/9, 195 से ही 5/9% ये ऑप्शन हो सकता है। ये ऑप्शन से चेक करने का तरीका है, ठीक है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है, पी वाला सवाल है तो पी के जैसा ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रखा गया है। आपको स्क्रीन पर भी सवाल दिखाई दे रहा होगा और ये सवाल सीजीएल 2023 में पूछा गया था। हम बार बार नोटिस कर रहे हैं कि ये सारे सवाल आपके पीवाईक्यू हैं, तो इसे कृपया अच्छी तरीके से पढ़िएगा, सुनिएगा। तो सबसे कम पूछा है, सबसे कम, तो इन सब में सबसे कम, तो देखो मेरे प्यारे भाई इन सबको सॉल्व ही करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करने का भी एक टेक्निक होता है जो सबसे पहले सॉल्व हो जाएगा। ओके सर जी सबसे पहले ये सॉल्व हो जाएगा कैसे, तो 720 का 10% निकालना हमको आता है 72 आ जाएगा। कैसे, तो सुनिए 720 सर जी अपने आप में 100% है, कहोगे हाँ जी सर हमको चाहिए 10%, तो इसको 10 से भाग कर देंगे 10% आ जाएगा, इधर भी 10 से भाग करना पड़ेगा, जब 10 से भाग करोगे तो 72.0, जीरो का मान कुछ होता नहीं है, तो सीधे 10% का मान कितना आ गया 72 आ गया। क्लियर है, तो हाँ जी सर ये बातें तो क्लियर है। अब नहीं कोई बच्चे ऐसे सॉल्व करेंगे 72 720 का 10% निकालेंगे तो सीधा यहाँ से यहाँ से यहाँ से कर दिया, सीधे 72 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट सोचना होगा, ठीक है। तो इसका मान 72 आ गया, इसका मान निकाल लेते हैं। अगर हम 620 का 10 625 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, कहोगे सर जी 625 का 10% निकालेंगे ना तो 62.5 आएगा। कैसे, तो 625 अपने आप में 100% है, अगर इसका हम 10% निकालेंगे 10 से भाग करना पड़ेगा, तो इधर भी 10 से भाग करना पड़ेगा, तो 10 से भाग करेंगे तो 62.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए 2%, तो 2% नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, क्योंकि हाँ जी सर निकाल सकते हैं, लेकिन हम 1% पहले निकाल लेते हैं। तो 1% आप निकालने के लिए क्या करोगे, इस पूरे को 100 से भाग करोगे। अगर इस पूरे को 100 से भाग करो चाहे 10 को 10 से भाग कर लो, बात एक ही है। तो जैसे आपकी इच्छा, तो अगर इसका 1% निकालोगे 625 का तो आ जाएगा कितना, 6.25। इसका 2 गुना कर दो तो 2% आ जाएगा, इसका 2 गुना कर दोगे 1% का 2 गुना करोगे तो 2% आ जाएगा, इसका 2 गुना करोगे कितना आएगा, तो कहोगे कि 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12, सो ठीक है 50, यानी कि 12.50, यानी कि 2% जो आपका आया है वो 1250 आया है, 2% जो आया है वो 1250 आया है, 2% 1250 आया है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 12% आ जाएगा। हो गया हाँ जी सर, तो जोड़ोगे तो 0 5 5 10 और 2 2 4 और 1 5 और 1 7 और ठीक है 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा 75। तो इसका मान लगभग 75 आएगा, कहोगे हाँ जी सर, इसका मान लगभग 75 आएगा, कहोगे हाँ जी सर, 75 आएगा, कहोगे हाँ जी सर, ठीक है। इसका देखते हैं, इसका देखते हैं, तो 8845 का 9% निकालने कहता है ना, तो पन्नामा 45 9 चौक 36 और 4 कितना 40, 9 72 और 4 72 4 76, जिनकी 76.05, इसका 76.05 आएगा।
ठीक है, सब सॉल्व करोगे तो ठीक है। और ये देखो, अगर इसका हम 10% 15% निकालने का था, 10% निकालेंगे तो 10% आ जाएगा मेरे बच्चों 55.5। क्लियर है। अगर इसका हम 5% निकालेंगे तो 5% तो नहीं निकल सकता, 1% निकालोगे तो 1% आ जाएगा 5.55। कहोगे हाँ जी सर। इसका 5 गुना कर दो, 5% निकल जाएगा। इसका भी 5 गुना कर दो तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 दो 27, 5 पचे 25 दो 27, 27.75 यानी कि 5% ये निकला। 10% और 5% जोड़ोगे तो 15%, और ये दोनों को जोड़ोगे तो मेरे भाई 5 7 5 12 और 5 7 5 12, 1 13, 5 2 7 और 1 8, 83.25। इसका लगभग 83.25 आ रहा है। इसका 83.25 आ रहा है। पूछा है कि सबसे निम्न में से सबसे कम कौन सा है। तो मेरे प्यारे भाई हम इतना सॉल्व किए हैं, अगर आपको समझाने के लिए हम इतना किए, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं थी भाई मेरे, नहीं थी। आप डायरेक्ट बता दो कि ये 72 है, सबसे छोटा यही होगा। सबसे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतना सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप डायरेक्ट देखते 10% ही कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। 1% ही 5.55 आ रहा है, यानी कि इसका ज्यादा ही तो होगा, 5 गुना हो गया। हाँ जी सर। चलो क्वेश्चन है, यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 25% अधिक है, तो x प्लस 50%, 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये सवाल मेंस का है, सीजीएल मेंस 2019 का है। ध्यान सुनिएगा। आपको इस सवाल को करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट बताइए। हालांकि हमने आपको ये कंसेप्ट बता दिया है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आप 100 से 25% अधिक बोलते हो तो कितना होगा। 100 से 25% अधिक कितना होगा। क्योंकि सर जी 100 से 25% अधिक 125 होगा। कहोगे हाँ जी सर। 100 को अगर हम 25% बढ़ाते हैं तो 125 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। 100 से अगर हम 25% अधिक बोलते हैं, 25% अधिक करने का मतलब 25% बढ़ा दिए तो हमारा 125 हो गया। ये 125 हुआ कैसे। कहोगे सर जी 100 को हमने 125% बढ़ा दिया। कहोगे हाँ जी सर। 100 को हमने 125% बढ़ा दिया। अगर हम आपसे पूछते हैं कि n को n से आप 20% बढ़ाते हो, n से आप 20% अधिक कितना होगा। कहोगे n इंटू 120%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी सवाल को हम ऐसे ही पूछ सकते हैं कि n को आप 20% बढ़ाते हो तो कितना होता है, या फिर इसको हम ऐसे ही पूछ सकते हैं कि n से आप 20% बढ़ाने पर n से आप 20% अधिक बताओ, तो n से 20% अधिक कितना हो जाएगा, n इंटू 120%। ठीक है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। चलो अब आप ये सवाल कर लोगे। ये सवाल हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बता चुका था, जाके एक बार उस क्लास को देखेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ये मेंस का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सुनिएगा क्या बोला है, सुनिएगा। बोला है मेरे प्यारे भाई कि 250 का x प्लस 20% जो है ना, वो 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा है। इससे 25% ज्यादा है। इससे 25% ज्यादा का मतलब अगर ये टोटल नंबर n है, अगर ये टोटल नंबर n है, n से हम 25% अधिक बोल रहे हैं। n से 25% अधिक कितना होगा, n इंटू 125% कहोगे हाँ जी सर।
n इंटू 125% हो गया। हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये पूरा संख्या n है और इसी से 25% अधिक है तो इसका 125% कहोगे। हाँ जी सर, इससे 125% अधिक। अगर ये पूरी संख्या n है और n से हम 25% अधिक बोलते हैं, n इंटू 125%, तो ये इंटू 125%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। ये सवाल ये कह रहा है इसके 25% के बराबर है। ठीक है, ये बराबर है। ठीक है, ये जो है इसके 25% से अधिक है, यानी कि ये इसके बराबर है। ठीक है, ये जो संख्या है इसके 25% अधिक है, इससे 25% अधिक है। कहोगे हाँ जी सर। यहां तक कोई भी दिक्कत? मेरे भाई इसका इतना परसेंट इसके इतने परसेंट से इतना परसेंट अधिक है। कहोगे हाँ जी सर। अब ये कैलकुलेशन रहा, अब ये सवाल सॉल्व करो। तो सवाल क्या है? तो यहां से पहले हम x का मान निकालेंगे। 25% बटे 100 हो जाएगा। 5 25 25 25 25 से 25 का 100, यानी कि सीधा 5/4 है। ये 5/4 है। क्लियर है? ये 5/4 है। क्लियर है? चलिए अब देखो, अब देखना, अब आप ध्यान से सुनना। अब 250 को x से करेंगे कितना होगा? कहोगे अच्छा मेरे प्यारे भाई, यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है, यहां भी तो परसेंटेज ही ना है। इसको अगर हम हटा दें तो यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है। परसेंटेज खत्म हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, परसेंटेज खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो जी, 4 से के कटेगा, 4 एकम 4, 4 पचे 20 और 4 पचे 20 ही कट गया। कहोगे हाँ जी सर। तो ये हो गया 250x प्लस ये कितना हो गया? तो कहोगे 25 दूना 50, यानी कि 25 दूनी 50, यानी कि 5000 बराबर ये कितना हो गया? 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27। क्लियर है? यहां तक 27 इतना गुने x। क्लियर है? हो गया? हाँ जी। अब बस बेसिक कैलकुलेशन है। अब यहां से 50,000 बराबर ये उधर जाएगा, तो 250 अगर उधर जाएगा तो बच जाएगा कितना? तो कहोगे 25 बच जाएगा। 25 बच जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। 25x बच जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। मेरे भाई 275 में से 250 घटाएंगे तो 25 ना बचेगा। कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे भाई 25 को बट्टे में लाओगे, गुना में है, 25 को बट्टे में लाओगे तो 25 दूनी 50, 200। x का मान कितना आया? 200। तो आपका x का मान कितना आ गया? 200 आ गया। x का मान कितना आ गया? 200 आ गया। आपसे x का मान तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा है। सुनिएगा, अब यहां से यहां तक सवाल सॉल्व सब कर देंगे। अब सुनिएगा, पूछा है x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10%। पहले इसको देखिए, x प्लस 50 का 10%, तो 200 प्लस 50 इसका 10%, यानी 250 का 10% है कि नहीं? यानी कि 250 का 10% 25। कहोगे हाँ जी सर। तो 250 का 10% 25, यानी इस पूरे का मान 25 आया। कहोगे हाँ जी सर। x के 15% से x के 15% यानी कि 200 के 15%, यानी कि मेरे प्यारे भाई 200 का 15% करोगे तो 30 आएगा। 200 का 15% 30 आएगा। निकाल लोगे? 200 का 15% हटाओगे तो नीचे 2 0 2 0 2 0 कट गया, 30 आ गया। करोगे हाँ जी सर। तो 200 का 15% 30 आ गया। ठीक है मेरे भाई, बोला है कि इसका 10% से, इसका 10% इसके 15% से, इसका 10% 25 आया, इसका 15% कितना आया? 30 आया। तो बोला है इसके 15% से कितना प्रतिशत कम होगा, यानी कि किससे? जिससे। तो x
x के 15% बेस वैल्यू है। इससे ये जो है ये जो संख्या है x प्लस 50 का 10% कितना कम है, इससे कितना कम है, इससे कितना कम है, ये आपसे पूछा है इंटू 100। तो आप मान ही तो निकाल लो डायरेक्ट इन सब का, कि हमने इसका मान निकाला 30, इसका मान निकाला 25, तो सीधे यही ना पूछा है कि 30 से 25 कितना कम है, तो कहोगे सर जी 30 से 25 5 कम है। यही सवाल जो हम यहाँ लिखे हैं इसका मतलब यही ना है, बेस वैल्यू तो यही है, बेस वैल्यू तो ये है, इसका मान आया है 30 और इसका मान आया है कितना, कहोगे 25 है ना जी, कहोगे हाँ जी सर। तो यही ना पूछा है कि 30 25 से कितना कम है, कहोगे 5 कम है, किससे, 30 से, इंटू 100, यानी कि कहोगे कि 50/3, 50/3, 50/3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 16 तिया 48 2 50, 16 तिया 48 2 50, 16 से ही 2/3%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक बार बढ़िया से ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, बेहतरीन सवाल है ये, मेंस का सवाल है ये, मेंस 2019 का सवाल है ये, ठीक है। एक बार बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, जल्दी से एक बार देखेंगे, जल्दी से एक बार देखेंगे। चलिए ये मेंस का सवाल था, हल्के में मत लीजिएगा, समझ सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। मेंस में भी इतने हल्के सवाल आते हैं, हालांकि ये सवाल कुछ पुराने हैं, तो ये सीरीज ही पीवाईक्यू सीरीज है, तो इसमें हम सवाल को ही देखेंगे, प्रीवियस ईयर सवाल को ही देखने वाले हैं। सुनिएगा, 150 का 30%। में प्यारे भाई हमने आपको परसेंटेज वैल्यू हालांकि लिखवा चुका था, तो आप याद कर लिए होंगे। देखिए जी 40% से इधर 30% कट गया, इधर 40%, 40% कट गया, ये सब गुना है, ये इसका मतलब ही गुना होता है, इसका मतलब गुना होता है, ठीक है, सब गुना है। का मतलब कुछ और नहीं, का मतलब गुना है, का मतलब कुछ और नहीं, का मतलब गुना है, का मतलब गुना है, ठीक है। तो परसेंट से ये परसेंट कट गया, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। चलिए ये 0 से ये 0 कट गया, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ये 0 से ये 0 कट गया, कोई बात नहीं सर, एकदम कोई बात नहीं। अच्छा 15 गुने 15 225 आता है, कहोगे हाँ जी सर 15 गुने 15 225 आता है, नीचे 15 आ गया, नीचे 15 आ गया। अच्छा 50% क्या होता है, 50% क्या होता है, 50% मेरे प्यारे भाई क्या होता है, कहोगे हाफ होता है 50%। तो इस 50% की जगह पर हम हाफ लिख दे, हाफ लिख दे मेरे प्यारे भाई। अगर हम हाफ लिखेंगे, अब बटे में कुछ है, तो इसका मतलब कि ये 1 इंटू ये हो जाएगा 2, बोलो ये लिखा जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। तो ये जो है ये बटे में 2 आएगा, तो बटे 2 नीचे होगा, कहोगे हाँ जी सर बटे 2 नीचे होगा, कहोगे हाँ जी सर। अच्छा 25% क्या होता है मुन्ना, 25% क्या होता है, 25% होता है सर जी 1/4, 1/4। तो इसको भी हटा के हम 1/4 लिख दे, कहोगे हाँ जी सर काहे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका ही बोलबाला है, लिख सकते हो। चलो अच्छा 2 से
सॉरी 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 मेरे भाइयों, दो रहेगा। चलिए क्लियर यहां तक क्लियर। ऊपर मेरे प्यारे भाई क्या बच गया वो सुनिएगा। अब तो ऊपर कुछ कटने वाला लग नहीं रहा है। ऊपर बच गया सर जी 3, नीचे बच गया 15, इधर बच गया 4, इधर बच गया 2, इधर बच गया 4। ठीक है, यानी कि इधर बच गया सर जी, ऊपर बच गया 3 और 15 और 4 चौक 16, 15 गुने 16 गुने 2, ये संख्या बच गई। तो 15 गुने 16 करने हम आपको बताए हैं कैलकुलेशन में, तो कहोगे हाँ जी सर 225 में आप 15 ऐड कर दो, 5 5 10, 2 1 3 1 4, 240, यानी कि नीचे सर जी 240 का दोगुना और यानी कि 480 बटे 3, नीचे ये बन गया सर 480 बटे, ठीक है, यानी कि 3 बटे 480, 3 बटे 480, 3 बटे 480। अच्छा देखो अभी भी कटेगा, ये 3 से कटा कुटी करोगे 3 यही पे काट दो, इतना करने की जरूरत नहीं है, यही काट दो, 3 बचे 15, ठीक है, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 8, अरे भाई ये हो जाता 20 गुना 8, 160। कहोगे हाँ जी सर 1 बटे 160। अच्छा इसको हमको दशमलव में चेंज करना है, या तो हम इसको भाग दे दे, या तो हम इसको भाग दे दे, और नहीं तो एक तरीका है कि नीचे क्या है 16 इंटू 10 है, 16 इंटू 10 है, 16 क्या होता है, 16 होता है 2 की पावर 4 और 10 तो 10 है ही, 10 तो 10 है ही, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहोगे नहीं सर इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे भाई ऊपर नीचे अगर आप 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 की पावर 4 होता कितना है, क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि नीचे 100 1000 10,000 बना ले, तो 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर 4, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, ये और ये मिलके 10 की पावर 4 और 5 की पावर 4 हम आपको याद करवाए थे कितना होता है 625, तो 625 बट्टे ये हो जाएगा 10 की पावर 4 और ये 10 एक्स्ट्रा था, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5, यानी कि ये 10 5 बार है। तो मेरे प्यारे भाई इसका आंसर हो जाएगा 00625। ऑप्शन नंबर कहीं दिखाई दे रहा है, तो सर जी सब परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, तो परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बटे 100, बटे 100। तो मेरे प्यारे भाई हम यहाँ बटे 100 रख लेते हैं, हम ये नहीं लिख के, या तो ऑप्शन में ये नॉर्मल नंबर दिया जाएगा, या तो ऑप्शन में ये नॉर्मल नंबर दिया जाएगा, अगर ये नहीं दिया जाए तो परसेंटेज में ये रहेगा 0.625%। अगर इसको परसेंटेज में लिखोगे तो ये रहा, तो कैसे, तो देखो परसेंटेज का मतलब बटे 100, परसेंटेज का मतलब बटे 100, तो 100 हम रहने देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना जी 100 इंटू 1000, तो हाँ जी सर, तो इसको इसके साथ कर देंगे तो कितना आएगा 0.625, कहोगे हाँ जी सर। अब बटे 100 यानी कि 1/100, 1/100 को ही तो हम कहते हैं परसेंटेज, 1/100 को ही तो कहते हैं हम परसेंटेज, तो हो गया 0.625%, 0.625%। क्लियर है, 0.625% क्लियर है। चलो तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक बार देखेंगे सभी सवाल।
2019 का ही मेंस का सवाल है, तो जल्दी से इन सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। स्क्रीन पर भी सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर ये क्लियर नहीं है तो स्क्रीन पर सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको देख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन करा 180 के 15% में। क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई यहाँ के है, हमने सुधार के लिखा है, वहां में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, के की जगह में। ठीक है, तो 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग 360 के 20% के बराबर होता है। बहुत हलवा सवाल है मेरे प्यारे भाई। यानी कि 180 के 15% में अगर हम n जोड़ देते हैं, तो इसका जो योग होता है 360 का 20% होता है। यही सवाल है, n का मान पूछा है, क्या जुड़ा जाए तो n जुड़ा जाए, तो n का ही मान आपसे पूछा है। तो एकदम बहुत हलवा सवाल है, बहुत हलवा सवाल है। सुनिएगा, n का मान कितना हो जाएगा, 360 इंटू 20% माइनस 180 इंटू 15% कहोगे। हाँ जी सर, एकदम सवाल हलवा है, एकदम सवाल हलवा है। तो देखिएगा, परसेंटेज यहां से कॉमन लोगे तो कितना होगा, तो n बराबर परसेंटेज कॉमन लोगे। अगर आप 180 कॉमन ले लेते हो, 180 कॉमन लेते हो, 180% कॉमन लेते हो, अगर आप 180% कॉमन लेते हो, 180% कॉमन लेते हो, यहाँ भी 180 है, यहाँ परसेंट है, तो यहाँ भी तो 180 होगा दो बार में, और यहाँ भी तो परसेंट होगा। तो कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा 2 गुना 20 माइनस यहाँ कॉमन लोगे तो बच जाएगा 15। ठीक है, 180% बटे 100 कितना होगा, ये हटाओगे परसेंटेज तो बटे 100 होगा। कहोगे हाँ जी सर, ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 18/10, 18/10, 18/10। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। बेदुनी 40, कहोगे हाँ जी सर 40। 40 में से 10 घटाएंगे, सॉरी 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, तो 40 में से 10 घटाओगे 30, 30 में से 5 घटाओगे 25, तो 25 आ जाएगा सर जी। इसका मतलब ये 25 आ जाएगा गुना 25। कहोगे हाँ जी सर। काटोगे सर, काटोगे सर, काटोगे सर, तो कितना, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 2 से काटोगे 9 बार में, 9 बचे 45। डायरेक्ट आपका n का मान आ गया कितना, 45। तो आप इस संख्या में 45 जोड़ोगे तो ही आपका योग जो होगा 360 के 20% के बराबर होगा। एकदम बेहतरीन सवाल है। कोई बच्चा सोचेगा सर जी हम ऐसे ना करके कोई और दूसरा रास्ता है, तो कहोगे हाँ जी सर और भी दूसरा रास्ता है। आप यहीं पर परसेंटेज उड़ा दो, तो परसेंटेज उड़ाओगे बटे 100 होगा, 0 से 0 कट गया, 2 से 5 से काटोगे 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 9, 9 तिया 27, यहाँ 27 हो गया, 27 प्लस n बराबर, यहाँ काटोगे तो 20% बटे 100, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, 36 दूनी 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 72। ठीक है, 72। ठीक है, तो n का मान आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते थे, 72 में से 27 घटा के, तो n का मान आ जाएगा फिर 49, 45, फिर 45 आ जाएगा यहाँ से भी। कहोगे हाँ जी सर ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपकी इच्छा आप वैसे करो। हमारे जो मत है ये इसी प्रकार से करोगे तो कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर ऐसे जाओगे तो ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से ये सवाल देखेंगे, जल्दी से। मेरे प्यारे भाई बेहतरीन सवाल है। अगर आप ये शुरू से देख रहे होंगे तो आपको सवाल मेंस का भी हम ले रहे हैं, प्री का भी ले रहे हैं। पहले हम मेंस का लिया, अब हम प्री का ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 2020 का है, 4 साल पुराना सवाल है, सुनिएगा।
बहुत आसान सवाल है, आपको हम डाटा याद करवाए थे, याद करिए। 33 से ही 1/3% क्या होता है, कहोगे सर जी 7200 इंटू 33 का 1/3% सर जी 1/3 होगा गुना। आपको हम ये भी याद करवा चुके थे, कि 3 से ही 1/4% क्या होता है, तो कहोगे सर जी 4 के 12 1 13/100 इंटू, अच्छा 17.5 से ही 1/2% 17.5% होता है, कहोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई 17.5% क्या हम आपको याद करवाए थे, कहोगे हाँ जी सर 17.5% होता है मेरे प्यारे भाई। कितना, तो कहोगे 9/40, 7/40, 7/40। कहो कैसे, तो सुनना, अगर ये 25% जो होता है, 25% होता है 1/4, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे 2.5% कितना होगा, तो 2.5% हो जाएगा 1/40, ये भी हम आपको लिखवा चुके हैं, कहोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई अगर दशमलव इग्नोर कर दो आप, तो सीधा देखो 175%, तो आपको समझ में आएगा कि ये 25 का ये 7 गुना है, 25 से 7 गुना है, तो रिजल्ट भी 7/4 आएगा, कहोगे हाँ जी सर। लेकिन यहाँ दशमलव है, तो 2.5 पर भी दशमलव है, यहाँ दशमलव है। यहाँ जो देखोगे, अगर ये सवाल में देखोगे तो यहाँ दशमलव लगा हुआ है, तो 2.5 का ये 7 गुना होगा, कहोगे हाँ जी सर 2.5 का ये 7 गुना होगा, तो ये इसका 7 गुना होगा, तो यानी कि 7/40 होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यानी कि 17.5% जो होता है 7/40 होता है, सीधा बात 7/40। ठीक है, अब काटा कुटी करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काटोगे 3 एकम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 72 होता है। चलो 4 तय के 40, 4 से काटोगे 4 छक 24। क्लियर 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 है। चलो इसको और काटो, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हो जाएगा मेरे बाबू, हो जाएगा मेरे बाबू कितना, तो ऊपर बच जाएगा 13, नीचे बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 7 या 21 इंटू 13/5। अच्छा तो डायरेक्ट भाग लगा दो, डायरेक्ट भाग लगा दो, 5 से भाग लगाओ कितना आएगा बताओ तो, 5 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 42 आएगा, 4.2 आएगा। 4.2 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे 13 जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 13 चौके तो 52 हो जाएगा, 13 चौके तो 52 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। 13 दूनी 26, कहोगे हाँ जी सर। तो यानी कि 6 2 2 4 और ये 5, 526 आ जाएगा, कोई दिक्कत है, 46। ठीक है, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपको 13.65, 13.65, 13.65। अच्छा देखो जी 4 छूट गया है, नीचे 4 छूट गया है, यहाँ 4 भी तो होगा, यहाँ 4 भी तो होगा, यहाँ और 4 आएगा, तो 5 चौके 20। अब करो, यहाँ 4 भी छूट गया ना, यहाँ 4 छूट गया था ना, तो 5 चौके 20, 20 नीचे 20 हो गया। ठीक है, अब 20 को दोगे तो एक बार में, ठीक है, और कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, 1.65, 1.5 ऐसे ही समझो, तो 13 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 13.65, 13.65, जो कि ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी। यहां हम 4 छोड़ दिए थे क्योंकि देखो जी 3 से ही 1/4% हो जाएगा 13/4%, यानी कि 13/400। क्लियर है, हो गया हाँ जी सर। तो 100 हम लिखे थे, 4 छोड़ दिए थे, तो यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो चलो देखेंगे एक बार।
देखो कहाँ सोई अपन बोले उसका आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सुनना, ये आय, बचत और खर्चे पर सवाल है। तो हमें ये पहले बताओ भाई कि जो आय होता है, जो इनकम होता है, जो इनकम होता है वो किसके किसके बराबर होता है? तो कहोगे इनकम जो होता है सर जी, एक्सपेंडिचर और सेविंग के इक्वल होता है, सेविंग के इक्वल होता है। यानी कि आय जो होता है वो खर्चा और बचत को मिलाकर होता है। सुनना, मेरी बातों को सुनना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सुनना। आय जो होता है वो खर्चा और बचत को मिलाकर होता है। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति 500 रुपए कमाता है, तो उसमें अगर 100 रुपए का वो बचत करता है तो खर्च 400 रुपए का करता होगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 1000 रुपए कमाता है और उसमें से व्यक्ति खर्च कर देता है मेरे प्यारे भाई 400 रुपए, तो बचाता होगा 600 रुपए। कहोगे हाँ जी सर, यानी कि 400 रुपए खर्च किया और 600 रुपए बचाया, तो इन्हीं दोनों का योग तो आय होगा। यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जोड़ ही तो इनकम होगा। तो इनकम कब होती है? जब खर्चा और बचत को जोड़ते हैं तब हमारा इनकम पता चलता है कि कितना हम कमाते हैं और हम कितना खर्च किए और हमारा कितना बचा। जितना हम खर्च किए और जितना हमारा बचा उसको ऐड कर देंगे तो हमारा इनकम आ जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो, तो यही कंसेप्ट पर ये सवाल होने वाला है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, ध्यान सुनिएगा। ये सवाल आप ही के एग्जाम में पूछा गया था दिल्ली 2024 में। तो देखो जी, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कहने का मतलब कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, क्लियर है। सुनना भाई, बोला क्या है? रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। यानी कि इस पहले लाइन का मतलब क्या है कि रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर रेनू की आय का 20% का, तो का नीचे वाला होगा। तो अगर रेनू की आय 5 है, अगर 5 है तो वो बचाती कितनी होगी? तो 1 बचाती होगी। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है तो इतना सोचो मेरे भाई, इतना सोचो कि अगर मेरे प्यारे भाई रेनू की आय अगर 100 है, रेनू की आय अगर 100 है, रेनू की आय अगर 100 है, तो 100 का 20% वो बचाती है। तो 100 का 20% 20 होगा। कहोगे हाँ जी सर, 100 का 20% 20 होगा। कहोगे हाँ जी सर, तो 100 का वो 20% बचाती है, यानी कि 20 बचाती है। 100 का 20% 20 होगा। तो खर्च कितना की होगी? तो कहोगे 80 खर्च की होगी।
मेरे भाई 100 रुपए आए हैं, उसकी आय 100 रुपए है माना, उसमें से उसने 20%, 100 का 20% बचाया, तो खर्च कितना की होगी? 80 की होगी। कहोगे हाँ जी सर। आगे, यदि उसके व्यय में, व्यय कहते हैं मेरे भाई खर्चे को, व्यय कहते हैं खर्चे को, व्यय कहते हैं खर्चे को, व्यय में 20% की वृद्धि होती है। व्यय 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 खर्चे में अगर हम 20% की वृद्धि कर दे, मेरे बाबू 20% की वृद्धि, किसी भी संख्या को हम अगर 20% बढ़ाते हैं, तो अगर हम n को 20% बढ़ाएंगे तो याद है ना, n इंटू 120%। कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो हमने खर्चे को 20% बढ़ाया, 80 को हमने 20% बढ़ाया, तो 80 को जब हम 20% बढ़ाएंगे तो 80 इंटू 120%। कहोगे हाँ जी सर। परसेंटेज रखोगे, हटाओगे इधर तो नीचे 100, एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 12 8 96। यानी कि जब हम 80 का 20% निकालते हैं, 80 से जब हम 20% बढ़ाते हैं तो 96 आता है। खर्चे को जब हम 20% बढ़ाते हैं तो 96 होता है, कि पहले 80 खर्चा था तो अब 20% बढ़ के 96 हो गया है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। और आय में 29% की वृद्धि की जाती है। आय में हम 29% बढ़ा देते हैं, तो अगर हम 100 में 29% बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 129। कहोगे हाँ जी सर। सेम उसी लॉजिक से कि 100 का हमने 100 का जो हम 129% बढ़ा दिए, सेम सवाल सेम लॉजिक। कहोगे हाँ जी सर। तो 100 से हमने 29% बढ़ाया तो 129 आ गया। अब बोलता है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत क्या वृद्धि हुआ। तो मेरे भाई जब खर्चा 100 से 129 हो गया, सॉरी आय जब हमारा 100 रुपया से 129 रुपया हो गया, खर्चा 80 से 96 हो गया, तो बचत कितना होगा? क्योंकि 129 में 96 रुपया खर्च कर रहे हैं, 129 में 96 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितना होगा? 96 में से ये घटाओगे तो कितना बचत होगा? 9 में से 6 घटाओगे कितना? 3, और 12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? कहोगे 12 में से 9 जाएगा 33। क्लियर है? क्योंकि हाँ जी सर, 6 तीनों और 9 3 12, ठीक है, 33 रुपया वो बचाता है। यानी कि पहले अगर वो 20 रुपया बचाता था तो अब वो 33 रुपया बचाता है, तो बढ़ोतरी हो गई, बढ़ोतरी हो गई। कितने की बढ़ोतरी हो गई? कितने रुपया वो एक्स्ट्रा बचाने लगा पहले से? वही ना पूछा है जी कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना बढ़ोतरी हुई। तो पहले 20 बचाता था, अब 33 बचाता है, तो कितना बचाने लगा? कहोगे 20 से 33 सर जी 13 बचाने लगा ज्यादा। यानी कि पहले की तुलना में अब 13 रुपया ज्यादा बचाता है, पहले की तुलना में 13 रुपया ज्यादा बचाता है। तो मेरे भाई 13 रुपया ज्यादा बचाता है किससे? किससे? तो 20 से। किससे? तो 13 रुपया ज्यादा बचाता है बाबू, किससे? 20 से, इंटू 100। मेरे भाई 20 से ही ना 13 रुपया अधिक बचाता है। कहोगे हाँ जी सर। 20 से ही ना 13 रुपया अधिक होता है। कहोगे हाँ जी सर। 20 पचे 100, 13 पचे 65, यानी कि अब वो 65 रुपया अधिक, यानी कि 65% अधिक बचाने लगा है। अब वो 65% अधिक बचाने लगा है। आंसर हमारा 65% हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? बोलो मेरे प्यारे भाई। आज हम 10 सवाल ही रहने देते हैं। हमने ऑलमोस्ट 18 से 20 तक 24 तक के सारे सवाल कर लिए हैं। ठीक है, इस टाइप पर। तो मेरे प्यारे भाई आगे की हम क्लास कल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। इन्हीं सबको बस रिवाइज करके आइएगा। चलिए।